ओके। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक डर सा आया हो अचानक से कि पहले क्लास में सेल्फ को एक्टिवेट करने के लिए कहा था, दूसरे क्लास में बॉडी पे काम करने को कहा था। अब ये अगर उसी का कंटिन्यूएशन है तो जरूर कुछ और काम आ रहा है। आ तो रहा है वैसे। तो ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, व्हाइट स्क्रीन। ओके। चलो, तो आज उसके ही कंटिन्यूएशन में आगे बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी सांसें हैं, ठीक है, इन सांसों को हम बहुत ही हल्के में लिए रहते हैं। हाँ ठीक है, आ रही है जा रही है, अपने आप आ रही है अपने आप जा रही है, क्या करना है। तो इससे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि पहली चीज, आप जितनी क्वांटिटी की सांस अंदर लेते हैं उतनी ही बाहर छोड़ देते हैं, आई गेस, है ना? ऐसा ही होता है। मान लो 1000 यूनिट, वो कुछ भी हो सकता है, आपने सांस अंदर ली। अब वही सांस आपको बाहर छोड़नी पड़ेगी, है ना? सांस जितनी अंदर ली उतनी ही बाहर छोड़नी पड़ेगी। ऐसा हम बिल्कुल सोच नहीं सकते कि आप सांस ले 1000 यूनिट और बाहर छोड़ते समय आपको थोड़ा सा भी लालच आ जाए कि नहीं थोड़ी सी बचा लेते हैं, और आज शायद 100 यूनिट ही बचा लेते हैं। धीरे धीरे हमारे बढ़ता चला जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ी थोड़ी रोज बचाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको पता है क्या होगा? कुछ भी अंदर बचाने से क्या होगा? डैमेज होगा ना। पहली बात तो इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम ये सब करें, लेकिन फिर भी अगर मन में आता है कि चलो ये है तो बचा ही ले। इसी तरह आप ऐसे ही समझ लो कि जो चीज अंदर जाती है वो बाहर उतनी ही चली जानी चाहिए, बाहर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है? प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग बाद में भी इस क्लास को देखेंगे, ये मैंने अब शुरू में ये इसलिए बता दिया है कि जितनी मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने ले लिया और यूज करके ही उसे आप निकालेंगे। जैसे सांस जितनी अंदर ली थी उतनी ही बाहर छोड़नी है। 1000 यूनिट ली तो 1000 यूनिट छोड़नी होगी। तो जरा भी कंजूसी नहीं करेंगे। मेरा बताने का सीधा तरीका ये है कि मैं आपको अगर इतनी बातें बता रही हूँ तो उन सब चीजों को अपने अप्लाई करना शुरू करें। कि नहीं कि चलो अच्छा इतना समझ लिया है, बाद में इसको अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। ठीक है? चलो, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये तो मुझे डरा रही है, कि जो ये पढ़ा रही है उनको इस्तेमाल भी करो। वो क्या था, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। चलो छोड़ो। तो जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने मैजिक बुक इसलिए शुरू नहीं करी थी कि बस मैजिक ही मैजिक हो जाए और उसको वहीं खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा आज और आगे बढ़ना चाहती हूँ और आप सबके साथ सांसों पे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। सांसों पे चर्चा, ठीक है, क्या बात है। ओके। किसी को पता है व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? सच्चाई क्या है? किस चीज की सच्चाई? सच्चाई, यहाँ योगा वाले लोग भी हैं तो इसलिए थोड़ा सा और मैं इसमें भी इनको भी शामिल करूंगी। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? सच्चाई क्या है? मैम, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ, जो पता है। नो। नो। सोल सोल इज द अल्टीमेट ट्रूथ दीदी। अच्छा, जिसका भी जो भी आंसर होगा वो किसी का गलत नहीं हो सकता, मैं पहले बता दूं। ठीक है? बिकॉज हम सब जैसे कहते हैं ना, मान लो, हाँ, पहाड़ ही समझ लो, जहाँ ऊपर जा रहे थे, ऊपर चढ़ने वाली जर्नी थी, तो भले ही हम सब भी साथ में हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कोई कोई है इसमें भी। ठीक है? और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं और साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो मैं ये मान रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रही हूँ। ठीक है?
सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी, यही यही सच था कि हम इस दुनिया में आए, और यही सच है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है, ऐसा दिमाग में आता है। ठीक है, कोई कह रहा है कि सोल है, इज द अल्टीमेट ट्रुथ, आत्मा। ठीक है, कोई हो सकता है कहे परमात्मा, है ना। तो अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि जो भी चीज हमेशा रहती हो, हमेशा, जो हमेशा एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, मतलब जो पहले भी थी, कल भी थी, आज भी है, और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी। और इसी को कहते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, दैट इज कॉल्ड इटर्नल कॉन्शियसनेस। इटर्नल मीन्स कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इटर्नल कॉन्शियसनेस। जितने लोग अच्छा योगा वाले, मैं उनको बताऊं कि हमारे योगा की स्टेट, योगा मीन्स हम सिर्फ योगा से ऐसे समझते हैं कि हाथ पैर की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, या फिर उसमें कुछ प्राणायाम भी ले आते हैं। व्हाट इज द रियल स्टेट ऑफ योगा? अच्छा, ये जो Full अल्टीमेट, awareness. फुल अवेयरनेस, ठीक है, ये जो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, मतलब इसमें आप टाइम और डिस्टेंस, इसके कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, है ना। ये चीज हर समय है, हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो इसके लिए कोई टाइम नहीं कि ये पहले थी और ये वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे कहते हैं कि टाइमलेस, स्पेसलेस एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो समाधि बोल सकते हैं। समाधि, हाँ समाधि भी बोल सकते हैं। जो जो बोलता है वो उसके लिए सही है, उसके लिए मतलब सारे आंसर सही है वैसे, सबके लिए सही है वैसे। अच्छा, योगा मीन्स, योगा के मतलब क्या है वैसे? योग, योग में तो सांस और बॉडी का रहता है योग, या फिर आत्मा और परमात्मा से योग, जब भी अपन योग करते हैं तो कोई भी दो चीजों का योग। कनेक्शन दीदी। Excuse me. Yoga basically I'm Arvind Mathur here. ओके। योग इज अ फिजिकल, योगा इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, जहां पर हम थोड़ा सा, जहां पर स्ट्रिंजेंसी होती है, और योग जो है दैट इज मेडिटेशन, इज अ मेंटल एक्सरसाइज। दिस इज द बेसिक। सो योग एंड योगा ऑल टुगेदर डिफरेंट। ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। तो वी दैट्स आर इट। योगा, वन विद गॉड, ठीक है, ईश्वरीय शक्ति के साथ एक हो जाना ही हम यहाँ पे, ये यहाँ कोई एक्सरसाइज प्राणायाम वाला योग हम नहीं वो कर रहे। और वन विद गॉड, आप आत्मा परमात्मा समझ लो, ठीक है। और जो हम बार बार ये बात करते हैं ना कि हमारी जर्नी है ऊपर की, ऊपर की, ये मैंने कई बार आप सबसे कहा, तो जर्नी कहाँ जाने की है? जर्नी टुवर्ड्स अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ, जर्नी टुवर्ड्स ये अल्टीमेट ट्रुथ। ओके, अब आप थोड़ा समझने की ये कोशिश करेंगे कि वन विद गॉड का मतलब सीधा क्या है, कि आपके और गॉड के बीच का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, ये देख रहे हैं, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस जीरो, वन विद गॉड। और वो कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और यही, ये जो मेन है, ब्रीदिंग को लेके हम इस पे आगे चल रहे हैं, कि इसके ही थ्रू ये सारी चीजें यहाँ रहते हुए पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जब डिस्टेंस नहीं है, इसमें डिस्टेंस की बात की गई है, कि डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं बताती हूँ कि 95% इनविजिबल है, 5% सिर्फ विजिबल है। तो डिस्टेंस न होने की वजह से यहाँ पे दृश्य और अदृश्य दुनिया भी खत्म हो जाती है, ये सब कुछ एक चीज में आ जाती है, ठीक है। और इसमें डुअलिटी भी खत्म हो जाती है, सिंगुलैरिटी पे चीजें आ जाती हैं। डुअलिटी जो आप सब समझते ही होंगे कि अद्वैत मतलब हर चीज को दो चीज में बांटा गया है, चाहे आप आत्मा और परमात्मा को भी ये दो, उससे आप बात करते हैं। लेकिन जब हम अल्टीमेट ट्रूथ की बात करते हैं तो सिंगुलैरिटी पे आ जाते हैं, मतलब हर चीज एक ही है। और आप सबको एक मजेदार बात बताऊं कि ये जो आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, है ना। इनसे भी, इनके लास्ट टाइम पे जब पूछा गया कि भाई
आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, और अब आप नेक्स्ट जन्म में क्या करना चाहते हैं, क्या आपके कुछ आपने ऐसा सोचा है? तो आइंस्टाइन ने सीधा जवाब दिया, नॉट अ साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट अगली बार नहीं बनना चाहता। अच्छा, मेरा ये सब बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप बाहर की दुनिया को खोजना बंद कर दें। साइंटिस्ट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ बाहर आविष्कार, आविष्कार मीन्स बाहर की दुनिया को खोजना। और इनका कहना नेक्स्ट सेंटेंस ये था कि मुझे अब अंदर की दुनिया को खोजना है। ठीक है, अंदर की दुनिया मतलब क्या है? आत्मा की खोज, हु एम आई। और सारी दुनिया इसी के चक्कर में है, ये जानने के, मतलब इसी के चक्कर में तो है, भले ही वो कितना कुछ कर पा रही है कुछ नहीं पता। और इसी को कहा गया है सत्य की खोज कह लो। ठीक है, मतलब खोज जारी है वैसे तो। चलो, तो बात हम कर रहे थे कि जितनी सांस हम अंदर लेते हैं उतनी ही हमें बाहर छोड़नी होती है, इन एंड आउट। और जब भी हम अपनी सांसों से जुड़े हुए होते हैं, मतलब अपनी ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक साइंटिस्ट की तरह अपने दिमाग को रखेंगे। हम लोग यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी चीजों को एक साथ लेके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो साइंटिस्ट की तरह लेके समझने का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझो, ये है आपका सिस्टम, और यहाँ से आपने सांस अंदर ली। अच्छा, जब अंदर ली तो हुआ क्या इसमें, एक सेकंड में बताती हूँ कि ये हो गया आपका हार्ट चक्र, ये हो गया नेवल चक्र, और यहाँ पे एक मेडुला एक होता है। तो जब सांस अंदर लेते हैं सीधे पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ ट्रैवल करते हैं। अभी आप तरह तरह के चक्रास भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जब ब्रीदिंग अंदर होती है, सांस अंदर लेते हैं, तो एक फ्यूल की तरह काम करता है, और सारी चीजें कंप्रेस होने लगती हैं। ठीक है, कंप्रेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, योगा वाले ऐसे समझेंगे, क्या समझेंगे? उनने समझा होगा ना कि व्यान वायु के बारे में सोचा, सुना है, अपान वायु, है ना, ये सारी। तो ये जब आप अंदर सांस लेते हैं, और उसके बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये जो आपका नेवल चक्र है, एटलीस्ट वहां तक आपकी सांस आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मैनिफेस्टिंग में कैसे काम आता है, इसके लिए मेन मकसद मेरा ये है। ये बीच में सारी चीजें, अच्छा, इसके बाद क्या है, जब कंप्रेशन हुआ और यहाँ पे सांस मतलब एंटर किया, इसने यहाँ टच किया, और इसके बाद यहाँ से एक प्रेशर डेवलप हुआ जो सारी बॉडी में, वही सांस है। अच्छा, सांस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। जो हम अंदर सांस ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु, है ना, लाइफ फोर्स एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, आप सबको पता ही होगा। इसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं। और इसी में, इसी लाइफ फोर्स एनर्जी में क्या चीजें हैं? आप जितने भी ये क्वालिटीज हैं, ये शक्ति हो गया, इससे ज्ञान आएगा। ठीक है, और इसी से जिसे कहते हैं परम आनंद, अमरता। अमरता क्यों कह रही हूँ कि जब तक सांस है तभी तक जीवन, मतलब बॉडी चलती है। जिस समय सांस नहीं है, बॉडी का कुछ वो नहीं है। और लास्ट है ये ओमनी प्रेजेंस, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ जो चीज आती है उसकी ये क्वालिटीज हैं। ऑक्सीजन के साथ जो चीज आती है उसकी ये क्वालिटीज है। और इसी को आप अगर साइंटिफिकली थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो दैट इज क्रिएटिव प्रिंसिपल, इसको कहते हैं। अब इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप इसको समझ पाए या ना समझ पाए कि व्हाट इज क्रिएटिव प्रिंसिपल, जिसमें ये सारा ज्ञान हो, सारी शक्ति हो, और रचना करने का मतलब क्रिएशन का पावर हो। ठीक है, और थोड़ा और अगर योगा वाला उसमें आप पढ़ेंगे तो इसी में विष्णु, शिव, ब्रह्मा की शक्ति भी मौजूद होती है। इस क्रिएटिव प्रिंसिपल को आप नाम दे दें। ये जो कि लाइफ फोर्स जो एनर्जी है वो आपकी सांस, हर सांस के साथ ऑक्सीजन के साथ जो अंदर जा रही है। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि इतनी सारी चीजें जब हमारे अंदर ट्रैवल करती हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से
अपनी सांस को, आप सबको पता होगा कि जब आदमी दिमाग से सोचता है ना, ओवर थिंकिंग मीन्स बहुत ज्यादा दिमाग में थॉट्स, तो सांस कहाँ तक आती है, कहाँ तक आती है सांस, मतलब ज्यादा डीप आप ब्रीदिंग कर ही नहीं सकते, है ना। और अगर डीप ब्रीदिंग उसी टाइम कर लो तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। ये दोनों का कनेक्शन है। लेकिन जब आप अपने दिमाग से सोचते हैं तो आपकी सांस बस यहीं तक ट्रेवल करती है, दिल से सोचते हैं तो दिल तक ट्रेवल करती है। और जब आपके पास कोई भी रीजन नहीं होता और आप बहुत खुश रहते हैं, उस टाइम आपकी सांस यहाँ तक ट्रेवल करती है। मतलब आप जिसे कहते हैं ना मस्त मौला, समझ रहे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं आपने देखा होगा, उनका पेट जब सांस लेते हैं तो उनका पेट ऐसे से ऊपर नीचे होता है। मतलब अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो आप सांस ऑटोमेटिकली वो वहां तक जाएगी। अब ऑटोमेटिकली अब थोड़ा ऐसे कंडीशंस हो गई हैं लाइफ की या एनवायरनमेंट जो भी कह लो, कि ऐसा बहुत कम होता है कि अपने आप सांस यहाँ तक आए। और तब होता है जब आप रात में डीप स्लीप कर रहे होते हैं तो ये चीज होती है। लेकिन हम सब प्रैक्टिस के साथ ऐसा कर सकते हैं। होता क्या है कि हर सांस जो है वो लाइफ फोर्स एनर्जी तो है ही है, लेकिन उसके साथ थॉट्स भी हमारे अंदर ट्रैवल करते हैं। अब बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि हर सांस के साथ हमारे अंदर थॉट्स ट्रैवल करते हैं। अच्छा, वो कैसे थॉट्स होंगे वो हमारी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करेगा। मान लो कि कुछ हुआ, घर में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, और मेरे दिमाग में वही बात चल रही है, वही बात चल रही। अब जब हर सांस के साथ उसी तरह के थॉट्स और मैग्नेटिकली, मतलब वो खिंच खिंच के उसी तरह के थॉट्स आएंगे और मेरी बॉडी में एंटर करेंगे। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए नेगेटिव थॉट्स है, दैट मीन्स वो डैमेज करेंगे ही करेंगे, डैमेज करेंगे ही करेंगे। मतलब बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा ना कि हर समय बहुत थके हारे होते हैं, और जैसे कहते हैं कि उनके चेहरे पे कोई चमक नहीं, या कुछ इस तरह के जो लोग आप समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से अगर उनकी लाइफ को उनको ऑब्जर्व करेंगे तो यही पता चलेगा कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फालतू की थॉट्स, फालतू मीन्स नेगेटिव थॉट्स कह लो, फालतू कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक चीज और बताई थी आपको, अल्फा ब्रेन के बारे में, याद है। अल्फा ब्रेन के बारे में बताइए। जब आप यहाँ से सांस लेते हैं तभी आपका अल्फा ब्रेन भी एक्टिव रहता है। अल्फा ब्रेन एक्टिव रहता मीन्स अल्फा ब्रेन वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ब्रेन में, वही उसी फ्रीक्वेंसी से ब्रेन वाइब्रेट करता है। ठीक है। ओके, इतना समझने के बाद अब हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी तरीके से आप अपने आसपास की चीजों को, चाहे पहले सबसे पहले आप अपने घर में देख लो, अपना ऑफिस देख लो, वर्क स्पेस देख लो, जो भी है उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की उसमें रहेंगे कि क्या मेरे आसपास बहुत ज्यादा क्लटर तो नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने अंदर नहीं झांक पाते, अपने अंदर नहीं देख पाते, तो हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल, इन दो आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने अगल बगल देखना चाहिए कि क्या मेरे अगल बगल बहुत ज्यादा क्लटरिंग तो नहीं हो रखी है। क्लटरिंग मीन्स जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं है और वो फालतू चीजें मेरे घर में, मेरे घर के इधर उधर है। इसका मतलब अंदर भी वही स्थिति है, बिकॉज आप और आपका घर, आपका ऑफिस, सब कुछ सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है। ठीक है। और ऐसी जगह पे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स एंटर करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मैं नेगेटिव थॉट्स एंटर करने का मतलब है आपको जो चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, वो नेगेटिव चीजें तो नहीं चाहिए। जो आपने अपने गोल्स बना रखे हैं उस तरह के थॉट्स आपको अपने अंदर रखने पड़ेंगे। रखने कैसे पड़ेंगे, तो पहले बाहर का क्लटर ठीक करें, क्योंकि अंदर कई बार हम अपना सीधे काम नहीं कर, या तो अंदर ही काम कर लो तो बाहर अपने आप सही हो जाएगा, या बाहर काम कर लो तो अंदर सही हो जाए, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि अपने आसपास का क्लटर, अच्छा चलो मैं कहती हूँ कि कोई क्लटर नहीं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी चीजें एज इट इज बहुत टाइम से वैसे ही रखी हुई हो, आप उसे हिला डुला भी नहीं रहे हो, मतलब
करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा अपने अगल बगल, अपने रूम में, अपने ऑफिस के जो भी चीजें रखी हुई हैं उनको उलट पुलट उनकी एनर्जी चेंज करनी होगी। और अगर फेंग शुई की बात करें तो एटलीस्ट 27 चीजों को आपको उसकी जगह बदल देनी चाहिए, जिससे कि पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है आपके रूम की। ठीक है, मिनिमम 27 चीजों की जगह बदल देने से उस रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग अंदर काम नहीं कर पा रहे वो बाहर से शुरू करेंगे, और जो लोग बाहर को छोड़ो अंदर ही सिर्फ काम करने को तैयार बैठे हैं तो वो अंदर काम करना शुरू करेंगे। कैसे? ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अभी इस समय ऑब्जर्व करें कि आपकी सांस कहाँ तक ट्रैवल कर रही है आपके अंदर। और इस समय जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या किसी तरह के थॉट्स भी आपके दिमाग में आ रहे हैं? क्योंकि थॉट्स जब अंदर चले जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा वो क्या क्या थे। यही पता चल सकता है कि हाँ मेरे दिमाग में ये थॉट्स हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं मेरे मन में। तो उसी तरह के थॉट्स और आपके बॉडी में एंटर कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो लोग बहुत सालों तक यहाँ तक सांस नहीं ले रहे होते हैं, आप सबने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी ये नेवल के नीचे का जो भी पार्ट है, बॉडी पार्ट, पैर वैर, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है घुटने में, या मतलब नेवल के नीचे। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो अपने आप को देखेंगे कि आपकी सांस पहले कहाँ तक जा रही है। ठीक है, और उसके बाद ये देखने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि हर एक थॉट आपकी हर एक सेल पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जर्नी चल रही है टू नो द अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, और इसके लिए एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेट ट्रुथ कह लो, नॉलेज कह लो। और जब तक हम बिल्कुल ही नीचे थे, आप सबने एक वर्ड सुना होगा, विद्या तो सुना ही होगा, लेकिन विद्या का उल्टा होता है अविद्या। सुना? इग्नोरेंस। ठीक है, इसी तरह लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का उल्टा अलक्ष्मी। चलो अच्छा, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन विद्या का उल्टा अविद्या, इग्नोरेंस। व्हाट इज इग्नोरेंस एंड व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ या नॉलेज? इग्नोरेंस ये है कि जब तक हम ये सोचते हैं कि हर चीज, ये मैं बहुत बेसिक चीज बता दे रही हूँ, और इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा और जिसे कहते हैं चिंतन मनन करने की जरूरत है, कि हर चीज, जितनी भी चीजें आप इन आंखों से देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हमें हमेशा लगता है कि वो चीजें अलग हैं। अलग हैं मतलब मेरे से तो नहीं जुड़ी, फिलहाल छोड़ो। ये वॉल है, वो फैन है, वो एसी है, और ये टेबल है, मतलब सब कुछ अलग है। ये मैं हूँ, वो आप है, ये कोई और है, कोई पर्सन, वो भी अलग है। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज इग्नोरेंस। ये उसी तरह हो गया कि अच्छा चलो ये तो बहुत दूर की बात थी, आप ऐसे सोचो कि मैं अलग आप अलग, ऐसे, है ना? उसके बाद अच्छा चलो, आप अलग हो तो आप अपने को देखना कि हाँ मेरे हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, ये सेम है? आप ही हो, आपके हाथ पैर सेम है? हाथ पैर, आंख, कान, ब्लड, बोन, मसल, ये सब चीजें अलग है कि एक है? पहले तो हर चीज, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग अलग, आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। फिर उसके बाद चलो ह्यूमंस पे आ गए, हम अलग आप अलग। उसके बाद सिर्फ एक ह्यूमन को लेते हैं, उसमें हाथ पैर, बोन, ब्लड, मसल, टिश्यू, तरह तरह के ऑर्गन्स, वो डिफरेंट है कि वो एक है? वो भी डिफरेंट हो गए ना? डिफरेंट है, हाँ है ना? क्या लगता है, एक तो नहीं हो सकता? ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं तो डेफिनेटली अलग अलग हैं ये। ठीक है, तो मैम एक्चुअली अगर साइंस और फैक्ट और देखने के हिसाब से बात करेंगे तो अलग लगेगा, बट अगर एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी और अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ जाएंगे तो शायद हम एनर्जी से रिलेट कर पाएंगे। आई डोंट नो, ये दो अलग रास्ते, मुझे दो अलग रास्ते समझ आ रहे हैं अभी फिलहाल, पर ऐसे नहीं पता। सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कभी मौका मिले तो एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसको भी थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं।
नहीं करेंगे तो मैं ही किसी दिन करूंगी। अच्छा, तो इग्नोरेंस यही है कि सब कुछ अलग, ठीक है, दिस इज इग्नोरेंस। और ये जो जर्नी है, हम जर्नी में अभी इस, पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो, कितने नीचे है कितने ऊपर है पता नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से देख लेना। हाँ ठीक है, मेरा मैं हूं तो मैं अपनी हूँ एक अकेली, लेकिन चलो मेरा हाथ अलग है, मेरे पैर भी अलग है, ठीक है, मेरी हड्डियां अलग हैं। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी की हीलिंग हम नहीं कर पाते, इसी वजह से होता है। हमें पता है क्या, लिवर जो है वो जनरेट कर जाता है, लिवर अपने आप फिर से बन सकता है, ये पता है। अगर इसी को थोड़ा सा और ठीक से समझें, और सिर्फ समझने से काम पता है क्यों चलेगा, कि आपका इंटेंशन उस तरह का काम करेगा, आपकी थॉट्स उस तरह की एंटर करेंगी आपकी बॉडी में, हीलिंग थॉट्स एंटर करेंगी। हो सकता है कि हम सब अभी जितनी भी ये बुक्स पढ़ रहे हैं, रोंडा बर्न कह लो या कोई भी कह लो, वो इस लेवल तक आपको नहीं लिख गई है जिस लेवल तक आपको, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी, आई डोंट नो बायोग्राफी, आप ने इसका नाम सुना है या नहीं सुना है, वो आपको ये बताएंगे। हम सब क्या बात करते हैं, ग्रेविटी की, है ना, वो आपको बताएंगे एंटी ग्रेविटी की बात। हम सब बात करते हैं कि हम वी कैन नॉट हील, वी कैन नॉट रीजनरेट आवर ऑर्गन्स, हम अपनी बॉडी को कंप्लीटली हील नहीं कर सकते विद आवर थॉट्स, लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आई होप यहाँ कुछ लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये माने कि ये ना माने, ये मान ले कि वो ना माने, है ना। कभी तो कहते हैं कि हाँ ग्रेविटी है, यही एक लॉ है, और अब कह रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, कभी कह रहे हैं कि ये है, कभी कह रहे हैं वो है, लेकिन यही दुनिया है। तभी मैं आपसे कहूंगी कि सभी चीजें कर्मा है, लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन है। कर्मा से आप जल्दी छूट नहीं सकते, लेकिन एक टाइम पे आपसे कहूंगी कि कर्मा कुछ नहीं है। जब आप सोल कॉन्शियसनेस पे आते हैं, ठीक है, तो कर्मा मैटर नहीं करता। तो ये बातें कैसे डिपेंड करती हैं कि आज मैं आपसे ये कह रही हूँ, कल आपसे कुछ और कह रही हूँ, तो ये बातें इसीलिए डिपेंड करती हैं कि हम इस समय कहाँ पे बैठे हैं। हम इस समय यहाँ पे हैं तो इस तरह की बातें करेंगे, या ये मान लो मैं यहाँ पे हूँ, किसी ने यहाँ का क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ की बातें बताऊंगी, है ना। अगर उसको मैं सीधे यहाँ की बात बता दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हो सकता है अभी आप लोगों को लग रहा हो कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को, ऐसा यस, लग। बिकॉज मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपने प्रियदर्शनी जी काफी सारे टॉपिक्स पे बात करी है। जितनी देर मैंने सुना, पास्ट का तो मुझे मालूम नहीं है ज्यादा। आपने प्राण वायु के बारे में जो बताया, फिर क्रिएटिव प्रिंसिपल को भी लिया साथ में। ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट मुझे अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं सारी चीजों का एसिमुलेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं। राइट, कि वेदर दिस ओवर थिंकिंग इज गुड और बैड, जहां तक मैं समझ रहा हूँ इट इज नॉट गुड। क्योंकि आपने बताया कि हर सांस के साथ संकल्प हमारे अंदर आते हैं, और डेफिनेटली है कि जितनी सांस हम लेंगे और ज्यादा से ज्यादा थॉट्स हमारे अंदर आएंगे, विच इज वो जो ठीक नहीं है। नेगेटिव थॉट्स की आपने बात करी है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे समझ में नहीं आई, आपने अल्फा ब्रेन की बात कही थी, बट आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मैं नहीं समझ पाया कि व्हाट डू यू मीन बाई अल्फा ब्रेन। वो थोड़ा बीच में रह गया, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कुछ चीजों को। ओवर थिंकिंग को भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो ये कुछ इश्यूज हैं, या तो आप अभी कंटिन्यू रखिए, मैं फिर बाद में क्लियर कर लूंगा इन चीजों को। इस वजह से मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आपने जो बात कही है कर्माज नहीं है, वो चीज मुझे शायद, मैं पीछे वाली चीजें समझ पाऊंगा तभी क्लियर हो पाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। बट मैं बिलीव करता हूँ कर्मा थ्योरी के ऊपर, कि कर्मा कर्मा ही थ्योरी वर्क करती है। तो चलिए आप आगे बताइए फिर। मैंने बस जस्ट आपको ये बताया कि मुझे कई चीजों में समझने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा कि आप इस जर्नी में जहां भी होंगे वो आंसर आपके लिए सही होगा, उतनी समझ से हम ये चीज समझ सकते हैं। अब जैसे शुरू में ही मैंने पूछा अल्टीमेट ट्रूथ क्या, डेथ। हमें अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया इसी तरह से देखनी है कि हम यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ खत्म, तो मेरे लिए तो अल्टीमेट ट्रूथ यही हो गया ना, इसके आगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, बात ये रही कि अल्फा ब्रेन और बहुत सारी चीजों की, तो ये क्लास ऐसी है कि इससे पहले वाली जो क्लास में मैंने बताया था उसमें ये ब्रेन के बहुत सारे, मतलब सारी कुछ चीजें डिटेल में बता दी थी। यस, वही चीज है, वो मैंने नहीं अटेंड करी है, तो माइट बी कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस चीज को। और ओवर थिंकिंग जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, सबको पता है। और Yes. बिकॉज गोल जो है वो, अगर गोल पे ही आपकी नजरें हैं, और ओवर थिंकिंग से आप कभी भी टारगेट नहीं कर सकते किसी एक थॉट के ऊपर। और गोल आपका सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मटेरियलिस्टिक गोल हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपका हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गोल हो सकता है कुछ और गोल हो। तो उन गोल्स को लेके हम यहाँ बात करते हैं। हाँ जी, मायरा जी क्या कह रहे हैं।
दीदी, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये क्लास आपने मेरे लिए रखी है, क्योंकि 2 दिन से मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि मेरी आई में थोड़ा इंजरी था। एंड अभी भी वो कॉर्निया पे थोड़ा सा पैच है। तो मैं 2 दिन से इस पे रिसर्च कर रही हूँ, और व्हाट आई केम अक्रॉस बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कि जो वो सेक्शन है ना, वो नॉन रीजनरेबल है। मतलब ये लाइन क्लियरली आई उसके अंदर। पता नहीं क्यों 2 दिन से अंदर यही सर्च चल रहा है कि आपसे सुना था पहले, और 2-3 जगह भी यही सुना कि हमारी बॉडी का हर सेल जो है, इट हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो अंदर से थॉट ये था, नहीं ये हो सकता है, पर ये कैसे होगा, मतलब एक रिजेक्शन चल रहा था टू व्हाट आई वाज रीडिंग। सो वो बिल्कुल, और आपने वही लाइन यूज कर दी, और ये कर्मा का भी चल रहा था कि इफ इट इज कर्मा, नहीं, आई हैव टू डिसॉल्व इट। सो एक एक वर्ड जो आपने बोला ना, इट जस्ट अलाइंस विद व्हाट हैज बीन गोइंग इन माय माइंड फॉर द पास्ट 2 days। सो दिस क्लास इज फॉर मी, थैंक यू। और सॉल्यूशन इसका अब कैसे होगा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि अब करना क्या है। ओके, तो हम सीधे से आते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी है, अपनी सांसों पे ध्यान लाने की। आपने सुना होगा कि इसके कई तरह के मेडिटेशन होते हैं। आपने सुना होगा सोहम मेडिटेशन, आपने सुना होगा आनापानसति मेडिटेशन, और भी कई सारे मेडिटेशन है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग के ही ऊपर बेस्ड है ना। सो हम क्या है, मतलब वैसे तो शो है वो, चलो हम, तो हर सांस के साथ नॉर्मली लोगों को यही पता होगा कि सो हम मीन्स हर सांस के साथ सो और हम, है ना। इसका मतलब सीधा सा क्या है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। जब हम इस तरीके से सांस लेते हैं कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सांस पे रहता है, तो जब आपका ध्यान सांस पे रहेगा तो शुरुआत में भले ही आप यहाँ पे अटक जाओ, यहाँ पे आओ, लेकिन धीरे 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 जब आपका सांस पे ध्यान रहेगा ही रहेगा तो आपकी ये जो ब्रेथ है वो यहाँ तक नीचे तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ठीक है, नेवल चक्र तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसीलिए कोई भी चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बार में करने से नहीं होता, ये मैं बार बार कहूंगी आप लोगों से, चाहे वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही क्यों ना हो या कुछ भी हो। तो जब हम यहाँ तक सांस लेने की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने अभी क्या बताया है कि इस फोर्स एनर्जी मिल रही है, और लाइफ फोर्स एनर्जी को आप ऐसे समझो कि दिस इज क्रिएटिव प्रिंसिपल, जिसमें क्रिएशन का पावर है, ठीक है। और वो क्रिएशन का पावर तभी आपके लिए हीलिंग हीलिंग का काम करेगा जब वो यहाँ आके नेवल चक्रा से टकराएगा। नेवल चक्रा से टकराएगा उस समय क्या होता है कि बॉडी की सारी सेल्स बोन्स मसल्स ये सब कंप्रेस होती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो सब एक्सपैंड होती है। ये पूरा एक प्रोसेस है सांस लेने का और सांस छोड़ने का, ठीक है। अब जब हम सांस के साथ रहते हैं, आप सबको मैंने बताया कि जब भी आप मान लो एक पाइप चला दो पानी का, और एक बकेट है उसमें थोड़ा बहुत गंदा पानी भी है, लेकिन आपने पाइप चला रखा है, तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, जब आप इसी तरह सांस को दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या होगा, वो सारी गंदगी धीरे धीरे हट जाएगी, ठीक है। लेकिन वो बकेट की तरह हमारा सिस्टम नहीं है कि उसको साफ होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊं कि जब हम सांस लेते हैं तो ये कंप्रेशन हुआ, और उसके बाद यहाँ से पूरी बॉडी में वो सांस जाती है, और जो अच्छी नहीं होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अच्छी होती है उसे ऊपर छोड़ दिया जाता है। जो अच्छी नहीं होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अच्छी होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब दोनों तरह के सिस्टम साथ में चलते रहते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? 1 सेकेंड, अच्छी नहीं से क्या मतलब है, सांस अच्छी नहीं होती मतलब थॉट्स नेगेटिव है इसलिए अच्छी नहीं है वो सांस, आप ये कहना चाहती हैं? देखिए, अगर ऐसे नॉर्मली भी बात करें तो ऑक्सीजन गई, और अच्छी नहीं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे समझ लीजिए, है ना। राइट। कोई भी राइट। चीज आप किसी भी सिस्टम में जब डाल रहे हैं तो वो एक प्योर रहती है, और बाद में वो इम्प्योरिटी के साथ बाहर आती है ना। तो इसी तरीके से इसका नाम कहाँ गया, ये इसका नाम दिया गया है वैसे अपान वायु, है ना। तो जो भी खराब चीजें हैं उसको बाहर फेंक दिया जाता है, और जो अच्छा होता है उसे ऊपर ले लिया जाता है, ठीक है। तो शरीर में गंदगी इसी सांस से क्लियर हो सकती है। मन का जो मैल है, जिसे कहा जाता है मन का मैल, वो भी इसी सांस से साफ हो सकता है। क्यों? जब आप ऑब्जर्व करते हैं और ये सांस जो है वो यहाँ तक ट्रेवल करने लगती है,
तो मन में आप देखेंगे धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते। जब आपकी सांस यहाँ तक जाएगी, टच करेगी, तो नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये सच। जब लंबी सांस लेते हैं ना, वो जानबूझ के वैसे सोचने से कि हाँ मुझे लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है, उस पर जब नजर करते हैं तो अपने जो थॉट है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने सालों से हमने मतलब सांस लेने का तरीका शायद हमें किसी ने बताया नहीं है, तो हम जैसे मर्जी हो वैसे सांस ले लेते हैं, यहीं से सांस ले लेते हैं जल्दी जल्दी। और आप सबको पता होगा, मैं हमेशा कोटा की बात करती हूँ ना, तो आ गया गुलाब जामुन का कोटा। तो सांसों का भी कोटा है, ठीक है। आई डोंट नो किसके कोटे में कितनी सांसें आई हैं, तो अपने अपने मत देखना वैसे। लेकिन काम कहाँ करना है, सांसों को, हर एक सांस को। और इसको सांस लेने का भी तरीका है, जैसे प्रैक्टिस शुरुआत आपको थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, सांस लेके थोड़ी देर वेट करेंगे, गैप, मतलब छोड़ने से पहले थोड़ी देर रुकना है। और उसी टाइम क्या होता है कि जैसे आपको पता ही है कि बॉडी जो इसने यहाँ पे सारी ऑक्सीजन कह लो, लाइफ फोर्स एनर्जी कह लो, यहाँ से नेवल चक्र से जो पूरी बॉडी में सांस गई थी, ठीक है, उसमें टाइम, और वापस आने में क्या, जो सारी गंदगी को लेकर वो सांस आएगी, उसमें जो टाइम लगता है, उसमें आपने उसको टाइम दिया थोड़ा। और ये सारी चीजें धीरे धीरे ही करना, एक बार में ये सब कुछ ना करने लगना। सबसे पहले शुरुआत ऑब्जर्वेशन से ही होगी। तो ये मैंने आपको अंदर की सफाई, अंदर की चीजों को बताई, ये बॉडी की, आपके माइंड की। लेकिन समझ के रखना कि इसी तरीके से आपका जो बाहर का आउटर एनवायरनमेंट है, वो इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इंटरनल वर्ल्ड मतलब अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब हम काम अंदर करते हैं, उसका असर बाहर आपको अपनी लाइफ में दिखाई देता ही देता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से आपकी बॉडी पे ही इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, आपके हर लाइफ एरिया में इम्पैक्ट दिखाई देता है। लाइफ के हर एरियाज पे आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा, है ना। कुछ लोग आपने तो सुना होगा। ऐसे ऐसे हम ऐसे हमारी जात को वैसे ईश्वर का ब्लीज मानते हैं कि जब सांस बाहर निकलते तो इसमें नेगेटिव थॉट्स निकलते हैं, और जब लंबी सांस लेते तो अंदर अंदर रोकनी है, तो इसमें जो अपने पूरे ऑर्गन है, पूरे सेल्स है, इसमें अपनी सांस घूमती है, तो इसमें प्योरिटी आती है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी में योगा में आप लोगों ने प्राणायाम के बारे में भी समझा होगा, है ना, प्राणायाम किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम बस जल्दी जल्दी में योगा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और प्राणायाम के नाम पे जल्दी जल्दी ये सब कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा मैंने बहुत थोड़ा सा टच किया है, इसके पीछे का साइंस, कि किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ अपने सांस लेने के तरीके को बदल के अपनी लाइफ बदल सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस की स्पीड थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि जब जैसे बच्चा यहाँ तक सांस लेता है, तो बच्चा नॉर्मली खुश ही रहता है ना। आजकल के बच्चे, वैसी बात नहीं कर रही मैं, मतलब इन जनरल। तो आप भले ही अभी खुश ना हो, लेकिन जब आप ये नेवल तक सांस लेने लेंगे, तो आपके अंदर खुशी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इस सांस से ही मिलने वाली है, मतलब इस लाइफ फोर्स एनर्जी से ही मिलने वाली है। आपके अंदर का जॉय, चाहे वो आपके अंदर की हीलिंग पावर हो गई, चाहे आपके अंदर नॉलेज हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ये आपको इससे ही मिलेगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। आज आपको आपके दिमाग में ये बातें डाली हैं, तो पता है क्या, अभी तक ये भले ही काम ना कर रहा हो, लेकिन अब जब आप इस तरह से एक इंटेंशन के साथ बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सारी चीजें जरूर फ्लो करने लगेंगी। इसीलिए नॉलेज जरूरी होती है, सुनना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। अभी तक जब तक हमें नहीं पता था, तब तक हमारे लिए कुछ काम नहीं है। जब हमें पता चल गया, अच्छा, अब जब पता चल गया है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैंने बताया ना, शुरू में बता दिया। और नहीं करेंगे तो क्या होता है, क्या होता है, मतलब मान लो आपने 100 यूनिट की सांस अंदर ली और बाहर पूरी नहीं छोड़ी, 100 बचा के रख लेगी, अब चलो कल काम आएगी। तो ऐसा नहीं करना है। जितना मैंने यहाँ आपको सब बताया है, वो सब प्रैक्टिकल उसमें लेकर आना है। अदरवाइज आपको पता है कि अगर कुछ भी बच जाता है बॉडी में, तो क्या होता है, डिसीज। और इस डिसीज का नाम है स्पिरिचुअल डिजीज।
इस डिजीज का नाम है स्पिरिचुअल डिजीज, कि हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसा ना करना कि कल से और कम लोग आने लगे, भैया ज्ञान ही ना लो तो अच्छा है, बनेगा बांस न बजेगी बांस ऐसा तो नहीं है। छोड़ो, हटाओ, सांसों पे भी ध्यान देना, ऐसे सांस ले रहे थे वो ज्यादा अच्छा था, है ना। लेकिन भाई देखो, जब चल ही रहे हैं ना, तो साथ में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई जो बात नहीं। नहीं आएंगे उसका उसका ही लॉस होगा ना। जो अटेंड नहीं करेंगे तो उनका ही लॉस होगा। इतनी जानकारी इतनी अच्छी है तो भला जो भी हो, हमारा हमारा ही होने वाला है ना। नहीं, लॉस तो किसी का कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं, आज नहीं तो कल आदमी रास्ते पे आता ही है, क्योंकि सबको यहाँ पहुंचना ही पहुंचना है, सबको यहाँ पहुंचना ही है। अब वो जैसे मर्जी वैसे पहुंचे। जैसे मान लो आपको बताया जा रहा है कि अच्छा, ऐसे मत करना नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा। किसी को भी बताया जा रहा है, किसी बच्चे को बताया जा रहा है कि ये काम मत करना नहीं तो इसका बहुत, भाई उधर मत जाना नहीं तो गिर जाओगे, मान लो एक एग्जाम्पल यही ले लो। अब तो बच्चा नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। इसी तरीके से अपने आप को देखेंगे। अच्छा, हो सकता है किसी दिन वो सचमुच गिर जाए, एक ऑप्शन ये हो सकता है, वो किसी दिन सचमुच गिर जाए उधर जाने से, तो फिर वो दोबारा वो चीज नहीं करेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन पता है क्या हो सकता है, वो उसने किसी और को देख लिया हो कि उधर ही गया और उधर गिर गया, तब भी उसके अंदर वो आ जाएगा कि नहीं, उधर नहीं जाना। आपको याद होगा कल या परसों, जो अरे मतलब इससे पहले जो मैंने क्लास में बताया था कि गुलाब जामुन आया तो, और आपने खाया नहीं, लेकिन देख के अंदर रिएक्शन हो गया, कोटा हो गया आपका। एक चीज समझने की बात करिएगा, गुलाब जामुन का कोटा हो गया, अब आप मुंह में डालें चाहे ना डालें, आपने देख के अंदर एंजाइम्स क्रिएट किए हैं। भले ही कहें भाई मैं तो बस एक रोटी खाती हूँ और हवा खाती हूँ, तब भी पता नहीं क्यों मेरा वेट इतना बड़ा रहता है। भाई आपने अपना कोटे का वो गुलाब जामुन कई बार खा लेते हैं, अच्छा चलो। लेकिन समझने वाली बात क्या है, हर चीज का कोटा होता है, वहां गिरने का भी कोटा था, आपने किसी दूसरे को गिरते हुए देख लिया, वो चीज रजिस्टर हो गई, आपका कोटा खत्म। उससे आपने सीख ले ली, सीख ले ली कि हाँ भाई नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था। किसी और, आपको बताया जा रहा था कि मत छुओ जल जाओगे, किसी और को देख लिया, उसका दर्द देख लिया, समझ लिया, फील कर लिया, तो वो चीज आपका हो गया, अब आप नहीं करोगे, है ना। इसी तरीके से पूरा सिस्टम है कि मैं नहीं कहती कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबने बहुत मार खाई हो अपने जीवन में तभी सुधरे, कोई बात नहीं, दूसरों को देख के भी हम सीख सकते हैं, किसी दूसरे को भी देख लें कि भाई इतनी तकलीफ हो जाती है ना, तो ना काम करें। चलो, ये अर्थ है, स्कूल है फॉर लर्निंग्स, सीखने के लिए हम आते हैं, चाहे मार खा खा के सीख लें या कोई और भी मार खा रहा है तो उसकी मार से ही सीख लो, वही ज्यादा अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसा इसलिए लगता है कि चलो अच्छा छोड़ो वो सारी बातें। तो जो मेरा आज यहाँ बताने का मकसद था वो यही था कि आप अपने सांसों से, सांसों के ऑब्जर्वेशन से सिर्फ अपने अंदर क्या क्रिएट कर सकते हैं, मिराकल। ठीक है, बॉडी में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। और जब बॉडी में किया जा सकता है तो बॉडी से कनेक्टेड हर लाइफ एरिया है, उसको ठीक किया जा सकता है। आपको सिर्फ भरपूर सांस लेनी है, और जितनी ली है उतनी छोड़नी भी है। कुछ भी अगर बचा के रखने की कोशिश करेंगे तो फिर वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हर चीज में समझिएगा, चाहे आपकी सांस हो, चाहे आपके घर में कुछ भी ऐसा बेकार का सामान आपको लगता हो कि चलो इस रूम में, स्टोर रूम में इसको बंद करके रख देते हैं, आने वाले 10 साल में जरूर यूज करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। कोई कुछ यूज नहीं करता, 10 साल बाद पता है क्या होगा, उसका बेटर वर्जन आपके सामने होगा, उसको यूज करेंगे, वो नहीं यूज करेंगे। तो जितना ज्यादा क्लटर फ्री हो जाए वो ज्यादा अच्छा है ना। और अपना कोटा याद रखेंगे भाई, कि मेरे को कोटे में पता नहीं जो भी नंबर है सांसों का, उसके हिसाब से मुझे सांसें लेनी है। लगता है सबकी सांसें रुक गई हैं, थोड़ी सी रोक लेते हैं। ऐसा भी करा जाता है, योगी लोग क्या करते हैं पता है आपको। और अगर आप ध्यान से और इधर भी जानने की कोशिश करें, पढ़ें, तो
बहुत ऐसे योगीज हैं जिनकी एज बहुत हो चुकी है फिर भी वो हैं। तो वो क्या ऐसा करते हैं, खाने ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं जिससे कि उनकी बहुत हेल्दी लाइफ है, मतलब बहुत सालों से जी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये सांस। तो हमने आज की क्लास से ये सीखा, पहली चीज कि इन एंड आउट का सिस्टम, जो चीज जरूरी नहीं है उसे त्याग दें। ठीक, त्यागना। आप सांस, मतलब आपको छोड़ना ही रहता है ना उसे, सांस आप पकड़ के नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमारा बस कहाँ चलता है, चीजों पे, इसको पकड़ के रख लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, वो चीज गलत है। ठीक है, तो पहली चीज यही है कि फ्री फ्लो, आराम से रहें। और इसी तरीके से अपने दिमाग की सारी खुराफात थॉट्स को भी उसमें ज्यादा उलझे नहीं। और आदमी उलझता तभी है, आप खुद ही कभी देखना कि जब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही है तो आपकी सांसें कहाँ तक चल रही, उलझता तभी है जब उसकी सांसें बस यहीं तक चल रही होती हैं, ऑलमोस्ट यहाँ ही, गर्दन तक। ठीक है, तो सांसों, अरे नेगेटिव थॉट से छुटकारा नहीं पा सकते, कोई बात नहीं, ध्यान दें तुरंत सांसों पे और उसको लंबी गहरी करने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करेंगे तो अपने आप नेगेटिव थॉट्स हट ही जाएंगे। अब आप अभी तक समझ गए होंगे कि हमें नेगेटिव थॉट्स हटानी क्यों है, समझ गए ना। इतने सालों के बाद मैं कई सालों से आप सबको बता रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स को हटाना है। थॉट्स से फीलिंग्स क्रिएट होती हैं और वही चीजें फिर बार बार आपकी जिंदगी में आती है। लॉ ऑफ कर्मा कह लो, एक्शन रिएक्शन कह लो, यहाँ पे यही है। दूसरी चीज हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो भी हम ये सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ एक क्रिएटिव प्रिंसिपल कह लो, लाइफ फोर्स एनर्जी कह लो, वो हमारे साथ अंदर आती ही आती है, जिसमें ये सब छोड़ो, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो खुद उनकी एनर्जी आती है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आप मेटाफोरिकली थोड़ा मतलब समझिएगा, ऐसा नहीं है कि सीधे भगवान आपके उधर के अंदर घुस गए और ऐसा है। थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जितना भी क्रिएशन पावर है वो आपके इस लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ अंदर आता ही आता है। और क्रिएशन पावर मीन्स बॉडी में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, हील कौन करेगा, क्रिएटर करेगा। लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हील कौन करेगा, क्रिएटर करेगा। ठीक है, अच्छा, जो पहली चीज हमने सीखने की कोशिश करी थी, क्या था ये, त्यागना, है ना। अगर आपके दिमाग में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दें, त्याग दें। पता है क्या होगा, वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। कैसे, जैसे अभी ये सांसों के थ्रू बॉडी की हीलिंग समझी है ना, कि चाहे जितना भी कचरा भर गया हो वो सफाई हो ही जाएगी। इसी तरीके से अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम मीन्स एक कचरे की तरह समझ लो, वो कचरा आ गया है, इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो कचरा भी किस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा उसको साइड रखना है प्रॉब्लम को, और अपनी सांसों पे ध्यान दे लो। इसलिए आज के क्लास से हमने यही सीखा। थैंक यू दीदी, बहुत 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 ब्यूटीफुल, ओके जी, थैंक यू सो मोस्ट मच। रेजोनेटिंग विद मी। चलिए ठीक है, तो ये सब अप्लाई जरूर करेंगे, है ना। मैम एक क्वेश्चन है। जैसे अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं और हम लोग समझ रहे हैं, स्टार्ट हमने मैजिक क्लास से किया था, राइट? तो अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्यों ऐसा लगा कि फर्स्ट आपको मैजिक क्लास से शुरू करना चाहिए था? या कोई अगर अभी घुसेगा तो क्या वो समझ पाएगा, या मैजिक से ही शुरू करना चाहिए था? मैजिक से ही शुरू करना था, क्योंकि देखो क्या है, ये सारी चीजें आप तभी समझ सकते हो जब अंदर से थोड़ा सा आप भरे हुए हो। मतलब हाँ ठीक है, मैं यहाँ बैठ भी सकती हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं चीजों को देख रही हूँ तो मैं अंदर से ग्रेटिट्यूड वाले मोड में हूँ, तभी ये सब चीजें आप सुनने को तैयार भी होगे।
है। अब ठीक है, वो शायद वो चले गए, है ना, उनको अभी नहीं समझ में आया। पहले मैजिक बुक मैंने पहले इसीलिए स्टार्ट करी कि आप उसे एक बेसिक समझ लो। और बेसिक इसलिए समझ लो कि वो इजी है करना। दूसरे रिजल्ट्स बहुत तेजी से आपको सामने दिखाई दे जाते हैं, रिजल्ट्स भी आपको सामने सामने दिखाई दे जाते हैं। तो मैम अगर जैसे सपोज मैजिक क्लास स्टार्ट किया हम लोगों ने, और उसके पहले हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं था जो अभी आप समझा रहे हैं। अभी अगर अभी क्लास में सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे आप कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं जो कि मैजिक क्लास में आपने ही बिलीव कराया था कि यही है, एंड देन नाउ इस स्टेज में, हाँ, जस्ट बिकॉज हम लोग धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि हाँ ये वो जो आपने बोला था, अगर आप नहीं अभी बोल रहे हैं कि वो नहीं है तो हम लोग समझ पा रहे हैं। बट कोई अगर सिर्फ मैजिक क्लास को ही बेस रख के वो करे, और जैसे आपने बोला कि जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, और वो ये बोले कि मैं तो लिख भी रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, एंड एट द एंड सपोज उसको नहीं मिला वो चीज, तो क्या उसका बिलीफ खत्म हो जाएगा, या उसको कैसे आगे आ, उसको कैसे आगे बिलीव कराएंगे कि नहीं, जो भी हो रहा है कि नहीं ये अलग है, ये अलग है। तो इसी के लिए तो मैं ये जो एक्स्ट्रा बीच बीच में ये चीजें लेकर आती हूँ ना, वो इसीलिए लेकर आती हूँ क्योंकि अब आपको देखो, मैंने इतने दिनों से ये तरह तरह से समझा दिया है, चाहे कुछ बुक्स आस्क एंड इट इज गिवन से या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस से, कि आपका जो एक जैसे कहते हैं ना, अभी जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो आपका एक जैसे कहते हैं एक मैप है, मैप क्या कह लो, मतलब आप उससे आगे नहीं जा सकते कहीं। आपने कुछ सोचा, कुछ चूज किए ऑप्शंस, और एक नया अपने पाथ बना लिया, लेकिन एकदम आउट ऑफ द वे जाके कहीं और नहीं बैठ सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने को लेके बोला था कि मैं अभी चाहूँ कि किसी और की जगह ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता। हाँ, मेरा जो एक वो बना है उसी में मैं इधर उधर चूज करके चीजों को चेंज करके कुछ कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते कि मैं चाहूँ अभी कि इंग्लैंड की क्वीन बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं काम करता। हाँ, लेकिन अगर मेरे उसमें उस मैप में कह लो, उस पूरे लाइफ पाथ में कह लो, ऐसा कुछ होगा, तो वो बात मेरे दिमाग में आएगी और फिर वो चीज हो भी सकती है। मीन्स अगर हमारे दिमाग में कोई चीज आ रही है, जैसे अभी जैसे हमने स्टार्ट किया था मैजिक क्लास में और हमने अचीव भी किया कि हाँ हमारी पीएचडी हो गई, तो क्या वो हमारा लिखा था कि हाँ होना है तभी वो हुआ? अगर हमारे उस मैप में नहीं होता तो हमने पीएचडी शुरू ही नहीं की होती। बिल्कुल। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि इंग्लैंड की क्वीन नहीं बन सकते हम, तो हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि हम इंग्लैंड की क्वीन बनना है। तो किसी ने अगर कोई एक लिया है कि सपोज मुझे ये करना है। थॉट क्रिएट करी, वो कौन है, हैरी, उसका क्या नाम है, जो उसका छोटा बेटा है जो अभी कनाडा में रहता है कहीं, क्वीन का ग्रैंड सन। प्रिंस चार्ल्स की वाइफ है वो। चार्ल्स नहीं, चार्ल्स का छोटा बेटा भाई, उसकी भी मैनिफेस्टेशन स्टोरी। प्रिंस हैरी। हाँ, तो प्रिंस हैरी नाम है, क्या एच से कुछ नाम है। डायना का सन। डायना का। डायना के जो दो बच्चे थे उसमें से जो छोटा वाला बेटा, हाँ। उसकी जो हाँ, वाइफ है, जो मेगन मार्कल। हाँ, उसने दूर से ही बैठ के वो ऐसा लगाया कि मुझे इसके अंदर घुसना है, मुझे क्वीन बनना है, मतलब मुझे कुछ भी करना है, इसकी वो है स्टोरी, मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। और विद इन कुछ सालों में, लेकिन वही है ना कि फिर उसके बाद भी बात, चलो अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि देखो ये बॉक्स दिख रहा है, अभी आप यहाँ पैदा हो गए, ठीक है, और पैदा हो गए तो उसके साथ आपके कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये चीज मैंने पिछले क्लास में शायद बहुत डिटेल में बताई थी कि ऑप्शंस भी कैसे हैं, क्या है। अब मान लो, चलो जब तक बहुत छोटे बच्चे थे तो कुछ नहीं,
कुछ ऐसी डिजायर नहीं आई, थोड़े बड़े हुए तो सोचा मैंने कि ये कर लेते हैं, अच्छा तो ये कर लेते हैं, तो ये एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से आए कि ये नहीं, ये कर लेते हैं। तो मतलब जैसा भी आप सोचते चले जाएंगे वो नया पाथ आपके लिए बनता चला जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोचें कि मैं अभी आज यहाँ हूँ और यहाँ से उठ के कहीं और किसी कहीं ऐसा कुछ करने लगूं, वो नहीं कर सकते। ये सारे जितनी ये चीजें यहाँ पे, ये वाला पाथ जो बन रहा है ना, वो भी फ्री उसमें आपके आएगा प्लान में, कि हाँ भाई मतलब कई सारे ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ भेजा जाता है। आपकी मर्जी है आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, अच्छा खराब बुरा जो भी सही। वैसे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन जो कुछ भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से ये आपका पूरा एक प्ले ग्राउंड दे दिया गया है। अब आप इसमें खेल लीजिए, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही हमारा, इतना ही हमारा मैप है? अगर वो थॉट्स हमारे आ रहे हैं दैट मीन्स वो होकर ही रहेंगे, नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो मैप से बाहर है। होकर ही नहीं रहेंगे। अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आपने पावर बुक में वो सुना था ना, पैरेलल वर्ल्ड, है ना। अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जिसको कि आपको बस थॉट और स्ट्रॉन्ग क्रिएट करके यहाँ तक पहुंचना है, दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जंप करना है कह लो, टाइमलाइन में जंप करना है, कुछ भी कह लो। लेकिन अगर उस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में हैं तो यहीं की चीजें हैं, यहाँ की नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप अभी सोचो कि मैं सफेद हाथी बन जाऊं। जैसे हमारा बर्थ हुआ तब हमारा डेस्टिनी तो वैसे फिक्स ही है कि डेस्टिनी फिक्स है कि यहाँ ऐसा होने वाला है, वो हमें होने वाला है। तो जो भी आएगा तो वैसे हमारे थॉट भी वैसे फिक्स होंगे कि वो आने वाले हैं। तो इसकी वजह से हम सब साथ में मिलते हैं। शायद अभी इतने साल में अब जब हम साथ में अभी मिले हैं तो वो भी हमारा डेस्टिनी होगा कि हाँ वो हमारा जर्नी अभी अच्छा होने वाला है, तो ही हम मिले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारे थॉट्स भी आपने बिल्कुल सही कहा, जो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं ना, वो थॉट्स भी किसी एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे दिमाग में कुछ तरह के थॉट्स चल रहे हैं, तो वो थॉट्स भी कोई मैंने ऐसा एक्शन लिया होगा जिसका रिएक्शन पहले थॉट्स बन के आ रहा है, फिर उस पर मुझे रिएक्ट करना होगा। ये जो थॉट्स आए उस पर मुझे रिएक्ट करना होगा। अब मैंने तो किया रिएक्ट, लेकिन वो बना एक्शन, हुआ एक्शन। ये आप समझ रहे हैं? पहले कोई एक्शन किया था, उसका रिएक्शन कुछ थॉट्स मेरे दिमाग के चारों तरफ घूम रही हैं, वो मेरे दिमाग से टकराई। और टकराई क्यों? रिएक्शन की वजह से। मैंने उस पर ध्यान दिया, मेरा एक्शन बना, ठीक है। अब जब एक्शन बना तो फिर कोई रिएक्शन। ये पूरी चीजें गोल 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 घूम रही हैं सर्कल में, और इसी को हमें ब्रेक करना है। खत्म करो कहानी, कुछ नया करो। मैम हमने एक जगह पढ़ा कि जैसे ये अगेन बैक टू वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट बट यू गेट व्हाट यू वाइब्रेट। तो उसका मीनिंग क्या है? मतलब अगर हम ऐसे सुबह शाम लिख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो अगर वो व्हाट डज वो वाइब्रेट का मतलब क्या है? कि वो कैसे हम लोग मतलब एक्शन में कैसे लाएंगे? वो दो डिफरेंट चीजें हैं कि सिर्फ लिख रहे हैं एंड ऑन। यू गेट व्हाट यू आर। व्हाट यू आर, आप क्या हैं, या व्हाट यू वाइब्रेट कह लो। आप जो है वही चीज आपको मिलेगी। इसीलिए देखो, हमने लाख हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारे एफर्मेशन किए, अपने ड्रीम्स डिजायर्स पे फोकस कर लिया, लेकिन अंदर से मेरे क्या चलता रहता है? अंदर से मेरे क्या होता रहता है? मैं तो बाहर ये इधर सारा काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरे शायद एक किसी चीज को लेकर डर ऐसा है, कोई नेगेटिविटी है, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आज तक तो कोई काम हुआ नहीं कभी मेरे से, अब हो भी गया तो मैं इसे कैसे संभालूंगी। मतलब बहुत सारे उटपटांग थॉट्स अंदर चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स अंदर। हम बाहर से तो ठीक है, सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी देर अच्छे मूड में भी रहते हैं, लेकिन बार बार आप फिर कहाँ पे आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं बार बार जैसे कुछ छोड़ा अपना, जैसे कहते हैं ना, होस्ट छोड़ा और बार बार फिर आप वही नेगेटिविटी में आ गए, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर कुछ प्रयास करने पे आप पॉजिटिविटी पे पहुंच जा रहे हैं और उस प्रयास को छोड़ते ही वापस आप यहाँ नेगेटिविटी पे आ गए हैं, दैट मीन्स आप व्हाट यू आर। लेकिन आप अंदर से क्या चीज वाइब्रेट कर रहे हैं? या तो अपने प्रयास को इतना बढ़ा दीजिए, या तो इतना प्रयास बढ़ा दीजिए तो
अंदर चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि भाई प्रैक्टिस इतना करो, हर समय प्रैक्टिस करो। अब आप कहीं हर समय कैसे करोगे, और करेंगे क्या आप? क्या ऑप्शन है? जो परेशानी है उसमें जूझना नहीं, उस परेशानी को भी थैंक यू बोलना सीख जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ये जो परेशानी आती है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। हम भले ये समझ ना पाए, हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े टाइम बाद ये समझ में आएगा कि जो भी प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, ये मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। अभी जो लास्ट हमने बुक करी थी है ना, इसमें यही एक लाइन थी कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो भगवान की तरफ से आपको एक वरदान दिया जाता है। एक वरदान तो नहीं था, कुछ और वर्ड था कि आपको अपॉर्चुनिटी, कुछ नया, अपॉर्चुनिटी। हाँ, कुछ नया आपको क्रिएशन के लिए आपके दिमाग में आएगा कैसे। अब आप ऐसे सोचो कि आपको सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ मीठा 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 खाना है, क्या होगा आपके साथ? ऐसी सोच के देख लो ना बस, सिर्फ मीठा 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 मीठा, कैसा लगेगा? चाहे वो मीठी चीज वो बहुत भी अच्छी लगती है, लेकिन आप कुछ तो इधर उधर ढूंढेंगे ही ना, कुछ तो करेंगे। तो मीठा हो चाहे नमकीन हो चाहे कड़वा हो, लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलेगी। पहली चीज ये चीज समझ के रख लो, ऐसे नहीं चल सकती। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आपको बता दूं, फिर से इसीलिए कह रही हूँ कि हो सकता है अभी हम लोग यहाँ बैठे हों इसलिए ये बात कह रही हूँ मैं। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पे बैठ के क्लास करूँ आप सबके साथ, तो आपको मैं बता दूं कि लाइफ ऐसी चल रही है। इसलिए मेरे शब्दों पे ना जाए, इस समय जिस उस एनर्जी के साथ हम जुड़ रहे थे उस तरह की बातें करते हैं। हो सकता है आज मैं आपसे कहूँ कि हो अपनो कोनो फॉरगिवनेस क्लियर करो, हो सकता है कि कल मैं आपसे कहूँ कि मत करो। किससे फॉरगिवनेस और क्यों फॉरगिवनेस, है ना? तो मुझे क्या बता रहा था, मैं क्या बता रही थी? हाँ, व्हाट यू आर। तो एग्जैक्टली आप अंदर से क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और जब जब कोशिश करती हूँ हाँ ठीक है, मैं अपना एक जॉयफुल मोड में रहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कोई भी कोशिशें सारी छोड़ दी, तो वापस से मैं दुखी, परेशान, गुस्सैल, लाचार, मतलब वो सारी जो नीचे वाली चीजें थी वो मेरे अंदर आ जाती है। मैं क्या करूं, मेरे अंदर दुख आ जाता है, मेरे अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन सारी चीजों को हटाने के लिए ये जो बीच बीच में जो क्लासेस हैं वो यही है कि भाई अपने सेल्फ को एक्टिवेट करो, मतलब ऑब्जर्व करो अपने आप को। एक तो ये हो गया, ये सब नहीं कर सकते, चलो आपने कहा कि मैजिक बुक ही से सही करना है, तो ठीक है, इतनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि हर समय वही प्रैक्टिस में रहे। ऐसा प्रैक्टिस में रहे कि हर समय वो उस चीज को ही अपने अंदर लेके आ जाओ। हर चीज को जब आप देखो तो थैंक यू निकल रहा है, यूज करो तो थैंक यू निकल रहा है, चल रहे हो तो थैंक यू निकल रहा है, सांस ले रहे हो तो थैंक यू, पानी पी रहे हो तो थैंक यू, एवरी टाइम। और फिर देखो, फिर मिराकल देखो। भाई ऊपर चढ़ने के रास्ते बहुत सारे हैं, इतने रास्ते हैं, यू कैन नॉट काउंट, अनगिनत। लेकिन फिर से एक अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आना तो वही है, पहुंचना वही है ना? चाहे योग कर लो, चाहे नॉलेज गेन कर लो, चाहे मेडिटेशन कर लो, चाहे कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, एकदम मस्त रहो। वहां पे वहां की एनर्जी है क्या, पहले तो यही समझ लो ना। वो ग्रैटिट्यूड, वो जॉय, वो पीस, वो लव, या कुछ भी ना करके अगर आप उस उसमें हैं तो वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने का मतलब क्या है? वहां पहुंचने का मतलब क्या है? ऊपर कौन है? वो क्रिएटर कह लो, ठीक है। उस क्रिएटर और आपके अंदर का डिस्टेंस खत्म हो जाना है, बस यही जर्नी है। कहीं ऐसी कोई जर्नी नहीं कि हमें चल के कहीं जाना होगा या कुछ करना होगा, अपने अंदर की जर्नी है। अंदर ही क्रिएटर बैठा है, अंदर ही सेल्फ बैठा है, अंदर ही सोल बैठी है। और एक जो भटकाऊ मन जो है ना, उसको ही थोड़ा सा शांत करना है, शट डाउन करना है। जर्नी अंदर ही है, अंदर ही घुसने की तैयारी, एक होने की तैयारी है ये योगा। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, वन विद द गॉड, क्यों? कहीं बाहर नहीं कि आंख खोल के मुझे
किसी मंदिर के मूर्ति के दर्शन हो जाए तो बस मेरा वन विद द गॉड हो गया। हम्म, अंदर ही सब कुछ है, एवरीथिंग। और जब ऐसा होगा ना, आप सबने सुना होगा उसे, अहम ब्रह्मास्मि का नाम सुना? इसको और भी कई तरीके से बताया गया है, लेकिन आई एम सुना? आई एम दैट कह लो, आई एम। इसका भी एक मेडिटेशन होता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा, बहुत खुश हो जाना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें ये रास्ता तो दिख रहा है, बहुत इजी रास्ता है, बस मैं धीरे धीरे ऊपर चल सकती हूँ, और हम सब मिलके चलेंगे तो और मजा आएगा वहाँ, है ना? तो ये ना सोचना, अच्छा मैं बात यहाँ पे कर रही थी कि मेरी ये डिजायर है और मैं यहाँ हूँ, मेरे थॉट्स लेकिन बार बार नेगेटिव आते हैं, और लेकिन मुझे यहाँ पहुंचना है, ठीक है? तो यहाँ के जो थॉट्स हैं उनको अभी यहाँ पे चेंज करना होगा। आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको हटा के स्वाइप आउट, आपको क्या लाना होगा? इसकी थॉट्स। ऐसे समझ लो, नहीं तो कुछ और तरीके से समझ लो, मैंने ये तरीका भी बताया थोड़ा सा। ये सारी चीजें, जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही, ये सब वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस मतलब एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से सब वाइब्रेट कर रही। आप हो सकता है अभी यहाँ हो और आपका गोल यहाँ पे हो, ठीक है? ये आपका गोल है और ये आप है। आपको क्या करना है उस तक पहुंचने के लिए? कहीं कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहाँ पहुंचाना है, इस वाइब्रेशन में, इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। ये गोल आपके सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ अपने थॉट्स चेंज करके, अपने वाइब्रेशंस चेंज करके, और यहाँ थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो अपने आप को वैसा ही बना के, एज इफ टेक्निक भी हमने समझी थी, है ना? और बहुत सारी वैसे टेक्निक समझी थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो तो बात की बात है। लेकिन फिर भी ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, आपकी जो गोल्स, आपको वो चीज मिल जाएगी, तब आपके थॉट्स कैसे होंगे? मैंने ये क्यों ऐसा किया है कि आप यहाँ नीचे और ये गोल आपका ऊपर है, ऐसा क्यों कर दिया मैंने? बिकॉज जब आपको ये गोल मिल जाएगा, आप अचीव कर लोगे, तो आपके अंदर जो हैप्पीनेस रहेगा, ठीक है, ये हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी है, बस ये समझ लो, ये सीधे से समझ लो ना। आपको ये गोल मिल गया तो आपके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, किस फीलिंग, कौन सी फीलिंग रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट करेंगे। हैप्पीनेस रहेगा, क्या रहेगा? ग्रैटिट्यूड रहेगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड इजी होता है। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बस यहाँ पे आने के लिए। जब भी आपको कोई चीज मिल जाएगी आप थैंक यू करोगे, तो यही सोच लो कि ये मेरा गोल है, और जब मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत सारा थैंक यू करूंगी, उस समय मैं सच में दिल से बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहूंगी, अगर रहूंगी तो। नहीं तो अगर आप ऐसे समझ लो हैप्पीनेस वाली फीलिंग में रहूंगी, या फिर कुछ और एक्साइटमेंट वाली फीलिंग में रहूंगी, तो ये कौन सी फीलिंग है? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड। तो वो फीलिंग आज ही क्यों ना क्रिएट कर दो, वो फीलिंग ही तो क्रिएट करनी है बस। ओके, चली भी गई। अच्छा चलो, तो ये सारा जो मैंने ये बताया है, ये सब चक्कर बाजी जितनी है, ये सब आप समझ सकते हैं कि दिस इज साइंस ऑफ ब्रेथ, ठीक है? आपके सांस लेने की ही ये साइंस है, और इसी को आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, साइंस ऑफ क्रिएशन। ये मैं आपके दिमाग में इसलिए ये एक बीज थॉट डाल रही हूँ कि आप समझने की कोशिश करें कि जब जब आप सांस ले रहे हैं तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, क्या क्रिएट करना चाहते हैं बॉडी में और सारे लाइफ एरियाज में। सिर्फ और सिर्फ सांस ऐसी चीज है जिससे आप ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सांस नहीं तो सब काम खत्म, सब, क्या कहते हैं, बोरिया बिस्तर बंद, नहीं, सारा खेल तमाशा खत्म, जो भी समझ लो। सांस नहीं तो सब खत्म, तमाशा ऑफ। जब तक सांस है तभी तक सारा ये खेल चल रहा है। तो क्यों ना इस सांस के इस साइंस को समझ के और हम कुछ अच्छा क्रिएट करें। वैसे अच्छा ही सब क्रिएट। मैं मैम, जैसे आपने बोला था कि हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कुछ, लेकिन शायद वो जो हमारे लिए मैप बना हुआ है, वो मैप में वो है ही नहीं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि हमको वो हो ही चाहिए। नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में आ रहा है
तो इस बॉक्स के बाहर कुछ है ही नहीं। अब जो अगर दिमाग में आ गया तो दिमाग में आ गया मतलब ये किसी एक्शन का ही रिएक्शन आया है। ये आपने कोई एक्शन ऐसा किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ पीछे जाके कहीं भी किया होगा, नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा एक्शन आपके ही वजह से हुआ है, आप नहीं किया है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिएक्शन क्या, ये थॉट है, ये आया है। क्या लगता है कि थॉट बस ऐसी किसी ऐसी आ जाती है? तो आप मैप में जितने भी पाथवे हैं, जितने भी हमारे लिए बने हुए हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हम वो अचीव करेंगे ही करेंगे? ऐसा है कि उसमें से कुछ अचीव हो पाएंगे, कुछ नहीं? नहीं नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप किस टाइम क्या चीज चूज करते चले जा रहे हैं, उसके हिसाब से हर मोमेंट आपका पाथ चेंज होता चला जा रहा है। अभी आपकी मर्जी है, आप यहाँ बैठे हो क्लास में, तो बंद करके सो जाओ, या कहीं बाहर घूमने चले जाओ, या मतलब कुछ भी। एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी, एक लाइन थी मैजिक बुक की। हर मोमेंट आपके पास एक नया अवसर होता है, किस चीज का, कुछ नया क्रिएट करने का। आप हर समय क्रिएट कर रहे हो। आप इस समय कौन सी आपके अंदर फीलिंग चल रही है, उससे आप अपना आने वाला कल कह लो, 10 साल कह लो, 100 साल कह लो, वो क्रिएट कर रहे हो भाई। मैम तो ये चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, सो दैट हम लोग इस पे पूरा ही क्लियर हो जाए, जैसे आपने मैजिक क्लास के लिए एक एग्जाम्पल दिया था कि एपीजे अब्दुल कलाम को कुछ बनना था, और वो लेकिन वो नहीं बन पाए, बट उनसे उन उससे बेटर बने, या उनके लाइफ में वो आया, वो गोल उनको मिला, या वो उनका हुआ जो कि उससे बेटर था। तो अभी जो स्वप्ना बोल रही है कि ऐसा हमारे दिमाग में अगर कुछ आया जो हम नहीं कर सकते, दैट मीन्स उनके दिमाग में जो दूसरा ऑप्शन आया कि मैं ये बन जाऊं, वो भी उनके मैप में अंदर था। दैट्स वाई वो वाला उन्होंने चूज किया। उन्होंने ये तो नहीं चूज किया कि मैं कहीं सोल्जर बन जाऊं या मैं कहीं ये बन जाऊं। दैट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन आएगा या थर्ड ऑप्शन आएगा, वो भी तुम्हारे मैप के उसमें होगा, तभी वो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम ये करोगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सेकंड थर्ड ऑप्शन छोड़िए, अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। एक डॉट, पता क्या होता है? डॉट, सिर्फ डॉट। आप जहाँ हैं वो इस डॉट की जगह है। आप इसके चारों तरफ अनलिमिटेड वो है स्पेस, आप इधर जाना चाहें इधर जा सकते, इधर इधर उधर उधर कहीं भी जा सकते, कुछ भी। और वो कैसे, आप कैसे आप अगला नया पाथ लेते हैं, थ्रू योर फीलिंग्स। फीलिंग्स फीलिंग्स ही आपका एक, जिसे कहते हैं वो है क्या, गूगल मैप। गूगल मैप वो जो आपको अलर्ट देता रहता है कि भाई गलत रास्ते पे पहुंच गए हो। इस समय सभी का गूगल मैप ऑन है, क्योंकि सभी के अंदर फीलिंग्स ऑन है। इसलिए जरा अपना चेक करें कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। जब ना समझ में आए तो अपने शोल्डर स्ट्रेट कर ले, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लेकर आ जाएं, और अब बताएं कैसा लग रहा है। अभी तक जैसा भी लग रहा हो, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया। तो गूगल मैप देखा होगा सबने, यूज किया होगा जरूर से। उसमें शायद मेरे ख्याल से, मुझे तो जहां तक याद है, वो ये ब्लू बोलना है बस, बाकी और सारी चीजें दिमाग में आ रही है। तो ये ब्लू कलर के एक आपको एरो दिखाई देता चला जाता है ना? ऐसे ही होता है ना, ब्लू कलर का एरो दिखाई देता चला जाता है। और मे बी आपको जाना यहाँ है, लेकिन आप यहीं से यहाँ मुड़ गए। तो गूगल मैप क्या कहता है, आपको कोसने नहीं लगता, गलत आ गए तुम, अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जहां जाना था वहां का भी टाइम पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। आपको क्या करता है, सीधे से बता देता है कि भाई यहाँ से आके जाके यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे ले लो, आ जाओगे तुम, है ना? तो इसका मतलब आप कभी गलत नहीं हो सकते। जहां भी आप गिल्ट वाली फीलिंग इसलिए कभी लेकर नहीं आती। जो भी हो गया सो हो गया, हम इधर टर्न कर गए तो कोई बात नहीं, आगे से घूम फिर के फिर से इधर आ जाएंगे। ठीक है? और कैसे घूम फिर के आएंगे, कौन हमें ये रास्ता दिखाएगा, आपकी फीलिंग्स। फीलिंग्स कैसे दिखाएंगी, खुश है, चेहरे पे स्माइल है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, रास्ता साफ है, ऑल क्लियर, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही जाओगे। मैम अगर पहुंच के पता चला कि वहां तो आना ही नहीं था? ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो आना ही कैसे नहीं था, आपको वहीं आना था। नहीं आना था ना। अब जैसे अब आपको वहीं एपीजे आना था। अब्दुल कलाम को वो थोड़ी उनको पता था कि मुझे ये बनना है, वो ठीक तो है, जो पहुंचने के आपको बाद उन्हें गया पता बन चला, गए। अच्छा मुझे अच्छा लगा।
हाँ, पहुंचने के बाद पता चला ना, उन्हें तो कहीं और पहुंचना था, वो पहुंचे नहीं वहां। पहुंचने तो के फिर बाद गूगल मैप मिला, करेक्ट हुआ। वो तो उससे बहुत अच्छा मिला। वो खुद कहते हैं कि जो मुझे चाहिए था उससे बहुत अच्छा मिला। मैंने फिर उनने सीखा भी किस तरह से प्लेन उड़ाते हैं। उनका ही कहना है कि उनने बाद में ये सीखा भी और प्लेन उड़ाया भी। लेकिन अब जैसे हम लोग अभी इस स्टेज में हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी और उन सब पे भी फोकस कर रहे हैं, तो हमें ये है कि अगर कोई चीज हमें मिलनी ही नहीं है तो हमें वो आता ही क्यों है दिमाग में। मतलब भगवान को जब पता है कि ये चीज इसके लिए है ही नहीं, तो भी क्यों हमारे दिमाग में डालते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। उस दिन आप क्लास में थी जिस दिन सेल्फ की बात करी थी। हाँ, फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड वाला हमने रिकॉर्डिंग सुनी आपने थी। सेल्फ की बात करी थी हमने, कि सेल्फ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है और हाँ क्या वो, करता है, दूसरे तक सॉरी हासिल। टू इंटरप्ट मैम, बट सबकॉन्शियस जो आपने जो सॉरी कॉन्शियसनेस बताया था, सेल्फ, वो हमारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कॉन्शियस जो होता है वो होता क्या है। मतलब आपने बोला था एक मन है और एक आपका सेल्फ है, तो वो हम आज तक क्लियर नहीं हुए। उसके लिए निधि का भी बहुत दिमाग खराब, बट उसके साथ पहले मैं यहाँ देखो, यहाँ मैं कुछ बताने जा रही थी, आपने इससे पहले कुछ और पूछा था, उसके लिए मैंने ये सब लिखा था, पता नहीं क्या मुझे कहीं और रास्ते पे भटका दिया आपने। हाँ अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ये बताने वाली थी, अभी भूल गई। ये जो आपको ब्लू दिखता है ना, वो एरो, हम्म। वो क्या है, कौन सी फीलिंग है, जॉय की फीलिंग है। ठीक है, ब्लू एरो इज द जॉय। और गूगल मैप का जो ब्लू एरो है, वो अंदर कौन सी फीलिंग होनी चाहिए, जॉय। ठीक है, जब जब आप बहुत खुश हैं मतलब आपका रास्ता सही है, बस इसी रास्ते को पकड़े रहो। अब आप कहेंगे अच्छा मुझे तो सोने में बहुत मजा आता है दिन भर, ठीक है सोते रहो फिर। एक टाइम आएगा कि बस हो गया, अब मुझे बस इतना ही सोना था, अब उठ गए हम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फॉलो योर जॉय, फॉलो योर जॉय, तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे, अगर आप इस पे भरोसा करते हैं तो। लेकिन ये गूगल मैप, गूगल वालों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये इनकी बात मैं कर रही हूँ, इन्होंने जो मैप बना के हमारे अंदर भेजा है इसकी बात कर रही हूँ। तो भले ही आपको गूगल मैप कहीं कहीं, कई बार मैंने सुना है कि ऐसी जगह आपको ले जा देता है कि आगे रास्ता ही नहीं मिलता या कुछ और ही हो जाता है, तो उसके चक्कर में पड़ना। इन्होंने जो मैप बना के भेजा है वो उनका सही मैप है, आपको वहीं पहुंचाएगा जहाँ सच में आपको पहुंचना होगा। और कई बार जो आपने कहा ना कि मुझे ये चाहिए होता है लेकिन ये नहीं मिलता मुझे, मतलब चाहे अब्दुल कलाम को या किसी को भी, लेकिन उसके बाद वो इस चीज को फॉलो करते हैं, अगर अपने इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये जहां भी पहुंचते हैं वो मच मच बेटर होता है। अगर ये नहीं मिला तो, जो अगर किसी ने, मैम अगर जॉय को, अगर ना आपने उस दिन बोला था अपने मन का सुने, मतलब मन अलग होता है, मन तो हमेशा वही करवाएगा आपके एक अंदर सेल्फ को। तो अब हम अगर उसको जानेंगे, पहले तो हमें लगता है मन और सेल्फ में ही हम क्लियर नहीं है, तो मे बी हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। बट आज फिर अगर मन, जॉय, जॉय कौन है, मन है या? जॉय फीलिंग है। तो जॉय फीलिंग तो मन देगा ना। अब जैसे आपने बोला कि सोने, अब हमें रोज सोते ही रहना है, सोते ही रहना है, बट सोते ही रहेंगे। अब पता चला 10 साल हम सो गए, और जब 10 साल बाद उठे, से बन सकते हो, कुंभकर्ण भी इतना नहीं सोया वैसे तो। मतलब सोते इन द सेंस 10 साल हमने अपने लाइफ में बर्बाद कर, अम, आपको बर्बाद कर दिया। आपको लगेगा कि आपने बर्बाद कर दिए, लेकिन सच में अगर आप इसमें रहते हैं तो आपने वो बर्बाद नहीं किए हैं। आप उसके बाद जब भी उठेंगे, 10 साल बाद ही सही उठेंगे, तो आप ऐसी जगह अपने आप को पाएंगे जो आपके सोच से भी बहुत अच्छी होगी। और इसी को, जब आप इतना विश्वास रखते हैं, इसी को ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, इतना ऐसा विश्वास होना चाहिए। और मन, हाँ मन की जो बात आप कर रहे हैं, मन ही फीलिंग्स क्रिएट कराता है। ठीक है, सारी फीलिंग्स जनरेट कौन कराता है, मन। इसको इसी में मजा आता है, मन तो ही सेल्फ कौन है? सेल्फ कौन है, हाँ मैम आई थिंक इसके लिए आपको एक एक जितना क्लास कुछ हाँ, समझा एक है, अलग पड़ेगी क्लास मैम। सेल्फ और हाँ, अभी मन मिक्स को नहीं करते मैम, डिफरेंशिएट। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है जितना समझा था पिंकी जो के क्वेश्चंस ने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। वो निधि मैम इसके बेचारी क्वेश्चंस कब से। अलग से लीजिए, ये डाउट पे अपने बिलीव को हिला देती है मैम।
सेपरेटली लीजिए मैम इसका क्वेश्चन। मैम जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें ना, जैसे सेपरेटली इसको लेके बैक होगा कल में। बैक बेंच में मैम, इसको नहीं बैक बेंच नहीं में मैम, बिठाइए निधि या अलग से क्लास मैम दीजिए, ये मैम अलाउड बोलती, नहीं है क्लास में निधि मैम। चुप, निधि बोलती है तू, हमने बोला जो क्लियर है। अब मैम को हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उनका आंसर देगी। निधि खुद हिली रहती है और वो बोलती है तू हिला देती है मुझे। तो मैम जब हमारे पास जो भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं ना, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक टाइम पे थोड़ा सा ये कुछ करती हूँ, फिर दूसरे टाइम पे ये कुछ करती हूँ, तो पहले जब ये सब चीजें करती थी तो अगर वो चीजें मैं फुल्ली नहीं कर पा रही हूँ तो उलझन होती थी, इरिटेशन होता था, अरे यार मतलब ये भी नहीं कर पा रही, ये कर रही हूँ फिर उसके बाद उस पर जा रही हूँ। लेकिन अब वो उलझन नहीं होती है। जितने भी टाइम अगर एक एक चीज कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि ठीक है मैंने थोड़े टाइम के लिए किया, अब ब्रेक लग गया है तो मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ कि अरे मैं तो उस पर टाइम दे नहीं पा रही हूँ, अब क्या करूँ। तो अब इस मतलब मेरे सिचुएशन में फिर मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं सही पाथ पे चल रही हूँ जो चीज अभी मेरे साथ, क्योंकि पहले मैं गिल्ट मोड में चली जाती थी, सोचने लगती थी अच्छा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आ, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रही है मैम। अच्छा, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, लास्ट में आप क्या कह रहे थे? मैम जैसे कि ना अब स्ट्रेस नहीं होता है कि अगर कोई चीज अगर मैं बहुत कंटिन्यूटी में नहीं कर पा रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए करके ब्रेक ले लिया, फिर दूसरे, और ऐसा ही नहीं है कि फिर जिस पे ब्रेक लिया है उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ही रहता है, तब तक फिर दूसरी चीज पे चली जाती हूँ। तो ये चीजें जब पहले होती थी तो उलझन होती थी, इरिटेशन होता था, मतलब गिल्ट भी होता था कि मतलब क्या है कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कोई एक चीज टारगेट अचीव ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब वो चीज नहीं होती है। अब मतलब ना जितने टाइम भी जिस चीज पे भी कर रही हूँ, जितना भी टाइम दे पा रही हूँ, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि एटलीस्ट मैंने उतना तो दिया। अब वो गिल्ट मोड में नहीं जाती हूँ मैं, जब भी जैसा टाइम मिलता है जब मन करता है वो चीज करती हूँ। लग रहा है निधि जी योगा करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी योगा मैट बिछा और वो सारी तैयारी में। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये पूरी जर्नी है ऊपर चढ़ने की। अभी तक हम हर चीज में परेशान होते थे, धीरे धीरे थोड़ा ऊपर सीढ़ी चढ़े। हाँ, परेशानी तो बंद हो गई, लेकिन एक्टिविटीज वही सारी बनी हुई हैं। कोई बात नहीं, और ऊपर चढ़ेंगे, उन एक्टिविटीज पे भी वो लगेगा। फिर आप एक ही तरफ फोकस करके और उसी को फिर आगे बढ़ा ले जा पाएंगे। तो कहीं भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग। अपने आप को बस ये बताते रहें कि मैं हर समय सही रास्ते पे हूँ और सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ जो होना है वही होना है। अगर वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना, जो होना है वही होना है। अच्छा, मतलब उस प्लान के अंदर जो होना है वही होना है। अब हो सकता है ये इस लाइन को सुन के कोई कहे फिर मैं तो कोई एक्शन ही ना लूं, जो होना है वो अपने आप होने दो। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नहीं, समझने वाली बात है, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, चूज नहीं करेंगे कुछ, तो फिर कहाँ कैसे कुछ होगा। और तब भी, उसके बाद भी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते, तब भी जो होना है वही होना होगा। तो मैम चूज कैसे करेंगे ना, मतलब मेरा तो वही है कि मतलब अगर एक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज कर रही हूँ तो उसमें मन नहीं लगता, लेकिन एक थोड़े टाइम बाद फिर ऐसा लगता है नहीं अब थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, दूसरे पे जाते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि हाँ मतलब इसी पे ही मुझे फोकस करना चाहिए, यही मेरे लिए है। कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, फॉलो योर जॉय। अपने आप एक दिन आपके दिमाग की बत्ती ऑन होगी, हाँ मुझे तो यही करना है, और उसके बाद आप खुद भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। आप चाहोगे भी ना बस थोड़ी देर रेस्ट कर ले, नहीं, जब वो दिमाग में बत्ती ऑन हो गई तो आप उसके पीछे ही लग जाओगे और वही काम करते रहो, उसमें आपको मजा आएगा, वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज की जो क्लास थी साइंस ऑफ ब्रेथ, अपने ऑब्जर्व करेंगे जब हम सांस ले रहे हैं, और इस इंटेंशन के साथ ही वो जो क्रिएटिव प्रिंसिपल की बात थी, जिसमें सारा क्रिएटिव फोर्स है, वो आपके अंदर जा रहा है। ठीक है, और वो कहाँ तक जा रहा है पहले उसको भी ऑब्जर्व करना है। क्या सिर्फ यहीं तक जा रहा है आपके, ये यहाँ पे मनोमय कोश पता नहीं वो कहाँ चले गए सब लोग। क्या है, मन दिमाग की सोच है और फीलिंग शरीर की प्रतिक्रिया है। वाह, वेरी गुड, सही कहा आपने। तो अपने को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ तक सांस जा रही है मेरी, और धीरे 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 उसको और गहरी, लंबी, थोड़ी देर रोकने, मतलब एकदम अपने आप को। उस दिन पीस की बात करी थी ना मैंने पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले या उसके पिछले, पीस। ठीक है, तो वो पीस कहाँ कैसे आएगी, वो इसके साथ ही आएगी। क्योंकि
इस लाइफ फोर्स एनर्जी की एक क्वालिटी होती है, पीस है, नॉलेज है। कई लोगों को देखा बचपन में पैदा होते हैं उनको बहुत सारा नॉलेज होता है, कहाँ से? कुछ पढ़ा नहीं है वो तो, पता नहीं आजकल कुछ नए नए तरीके के कुछ कुछ दिखाई दे जाते हैं। अच्छा चलो छोड़ो वो सब बातें, लेकिन तुम्हारे दीदी सैटरडे संडे की मेरी क्लास नहीं हो पाएगी तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा लिंक। ओके, ये क्लास वैसे रोज नहीं चलती है, ये तो पता नहीं क्या हाँ, होता है मुझे कि चलो ठीक है आज मिल लेते हैं, ऐसा ही नहीं कुछ। सैटरडे संडे आपने ली थी मुझे बाद में पता पड़ा। हाँ सैटरडे संडे मैंने ले ली थी गलती हाँ से। वो भेज दीजिएगा, मुझे मैसेज ही नहीं मिला था, मैं बाद में देखा। और मैम ने लिंक भेजा है, उसमें है यूट्यूब का हाँ हाँ ग्रुप में। संडे की है सैटरडे की नहीं है? है, सैटरडे संडे दोनों की है, यूट्यूब का वो है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है फिर, ओके टाटा बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you so Thank you much. didi, thank you. Thank you Thank you, दीदी। Didi. Thank you.